पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। कोई मतलब एक देश हो, भारत की बात हो तो भी है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ रहे हो। केवल भारत है जहां एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। जो कमर्शियल गैस में जो बढ़ा है उसको छोड़ दे, शुरुआत में बढ़ गया था, वो भी बहुत नॉमिनल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक इस प्रवृत्ति के होते हैं कि कोई संकट आया है तो सारे मतभेद भुला देते हैं, मिलकर संकट का सामना करते हैं, फिर आपस में निपट लेंगे। दूसरी तरह के लोग होते हैं कि संकट आया है, इसी समय निपट लो, इसी समय स्कोर सेटल कर लो। तो इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो हैं उनको इस बात में फायदा नजर आता है कि अफवाह फैलाओ। आज अखिलेश यादव को बोलते हुए मैं सुन रहा था, उनका चेहरा देख रहा था, खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी कि अगर संकट आ जाएगा तो बहुत इससे अच्छा अवसर कोई हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत से नेताओं और लोगों के चेहरे पर ये दिखाई दे रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से अराजकता फैले। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो आपसे बहुत पहले से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, लकड़ी कंडे का इंतजाम कर लीजिए, घर में मिट्टी का चूल्हा लगा लीजिए। तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि भाई बैलगाड़ी कब मंगा रहे हो, क्योंकि कार भी नहीं चलेगी और आपका प्राइवेट जेट भी नहीं चलेगा। तो जो है किस पर रख के जो है ले जाएंगे प्राइवेट जेट को, बैलगाड़ी पे ही ले जाना पड़ेगा। मुझे आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून याद आ गया जी। बहुत पहले जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब वो बार बार कहते थे 21वीं सदी में ले जाना है देश को। तो लक्ष्मण ने कार्टून बनाया था कि एक जहाज है, उसके कॉकपिट में राजीव गांधी बैठे हैं, बगल में एक आदमी बैठा है और कह रहे हैं 21वीं सदी में जाना है, और वो जहाज जो है ठेले पर रखा हुआ है। तो जो बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो एक तरह का डर पैदा कर रहे हैं, आशंका पैदा कर रहे हैं। इसको अफवाह की ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टेचर का नेता बोल रहा है जो 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, इसलिए और गंभीर हो जाती है बात जी। आप जानते हैं प्रशासन कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या समस्याएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए क्या किया जाता है। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे की है, बहुत ही शर्मनाक है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सही बात कही कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सरकार को शिकायत कीजिए, हम आपके यहाँ गैस भिजवाएंगे। तो कह रहे हैं जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं वैसे डिलीवरी डिप्टी सीएम हो जाना चाहिए इनको। अब बताइए इस तरह की बात कोई गंभीर नेता कैसे बोल सकता है? लेकिन उनको लग रहा है कि जल्दी हो, मतलब बहुत जल्दी में है कि जल्दी स्थिति खराब हो, जल्दी जो है संकट और बढ़े। तो ऐसे लोगों से, लेकिन मेरी शिकायत जो है सरकार से भी है। क्या सर? कि देखिए ये कहना कि अफवाह फैला रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, ये ऐसा समय है, सामान्य समय नहीं है। सामान्य समय में होर्डिंग होती है, अफवाह फैलाते हैं, आप जो नॉर्मल कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके हिसाब से निपटते हैं। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। कानून में जो सबसे सख्त से सख्त जो है प्रावधान है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो एनएसए हो सकता है, दूसरा कोई तरीका हो सकता है कि अफवाह फैलाने वाले को 1 साल के लिए कम से कम जेल जाए। सर उसमें भी तो आम आदमी जेल जाएगा, नेता थोड़ी जेल जाएगा। नहीं, अब आप अखिलेश यादव पे, ममता बनर्जी पे तो लगाएंगे नहीं उसको। नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी पर न लगाएं, लेकिन जो अपने घर में 50 सिलेंडर रखे हुए हैं उस पर क्यों नहीं लगेगा? बात है। जो एजेंसी वाला ये काम कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, उस पर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं लोग लगातार? आप कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसकी होनी चाहिए। अच्छा, मीटिंग बस 6:30 तो हो चुके हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर में हमें वो फ्रेम दिख जाएगा। अब जैसे आज ऑयल, हाँ जी, तुरंत वो लाइव नहीं हो रहा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे पास हो रहा है, कोई देर पिक्चर वगैरह आ जाएगी, देर में आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, सर के पास में जाऊं, कैप्टन साहब से उससे पहले आपको बता देता हूं। जैसे बताया, हरदीप पुरी साहब ने आज कोई पोस्ट की है, उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जो है दाम जो है 30 से 50% बढ़ गए हैं। साउथ एशिया की कंट्रीज में 30 से 50%, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका कनाडा, वहाँ 30% बढ़ गए, यूरोप में लगभग 20%, अफ्रीका में लगभग 50%। हमारे देश में जो है दाम नहीं बढ़ा है अभी तक, ये हमें गनीमत माननी चाहिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं, 3-4 मोटी मोटी बातें। पहली तो ये कि अफवाह पर कोई भरोसा आपको नहीं करना है। दूसरा, तेल का दाम नहीं बढ़ने जा रहा है। तीसरा, लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थिति अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, और सरकार सप्लाई साइड भी मेंटेन करेगी और सरकार कॉस्ट भी एब्जॉर्ब करेगी जितना मुमकिन होगा। ये दोनों बातें, कि तेल दाम ना बढ़े तो एक बात है, लेकिन दाम तो तब आता है पिक्चर में ना जब तेल हो।
तो अभी वो सप्लाई भी बरकरार रखने की पूरे प्रयास जो हैं वो कामयाबी से हो रहे हैं अभी तक। कल हमने आपको बताया था तेल का 4 महीने का स्टॉक है, सरकार ने ये बताया। गैस का 1 महीने का स्टॉक ऑलरेडी है और आपको ऑर्डर हो चुका है और कुछ देश के अंदर है। आप अपनी जरूरत का 60% अब देश में गैस का भी उत्पादन कर ले रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं। अब सर से मैं जो बात कर रहा था, सर आपको भी तकलीफ हुई ये सब बातें देख करके जो हो रही हैं हमारे देश में, जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि सरकार जहां जहां से मंगा रही है, लाते तो आप ही लोग हैं। सर, इन कॉन्टिन्यूएशन विद व्हाट सर ने कहा, आपने कहा और आपने कहा, ये अफवाहों के लिए मैं सिर्फ बड़े दिग्गज नेताओं और पॉलिटिशियन से यही कहना चाहता हूं कि एक तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है जो बंद होने जा रही है या हो गई है। दूसरी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आप भारत में मत खोलिए बाय ब्लैक मार्केटिंग ऑल द गैस सिलेंडर्स एंड ऑल दैट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द क्रक्स ऑफ द मैटर, जैसे मैं बहुत बार गया हूं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। In fact, if you go back way back in 1980s, जब ईरान इराक वॉर चल रहा था, हाँ जी, ये चला था 1980 से 1987 तक। एट दैट पॉइंट इन टाइम हम लोग जहाज को ब्लैकआउट करके जाते थे, यानी नेविगेशनल लाइट्स भी ऑफ करनी पड़ती थी हमको, उससे कोलिजन के रिस्क भी होते थे, लेकिन हम फिर भी मुस्तैद रहते थे कि हमको कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए ऑयल इंपोर्ट करके लेके आना है। ले आते थे तब आप लोग? यस। और उसमें एक खतरा और था, जो ईरान इराक वॉर था उसके टाइम भी जो ईरानियन गन बोट्स होती थी, वो अगर हमको रडार पे मिल गई या उनको हम रडार पे दिख गए तो वो शूट करते थे। तो ये रिस्क बहुत ज्यादा है। और अभी आज की डेट में भी वही हो रहा है। जो ईरानियन पेट्रोलिंग बोट्स हैं, जैसे हमने सुना है इसमें न्यूज में कि ईरान विल अलाउ ओनली फ्रेंड्स नो फो, यानी दुश्मन को नहीं अलाउ करेंगे। तो जो जहाज दोस्त कंट्रीज के हैं, जहां तक ईरान का पर्सपेक्टिव आता है, उनको वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टोल टैक्स देना पड़ता है अराउंड $2 मिलियन, और उनको वो अलाउ करते हैं लाने के लिए। तो मेरा एक ये कहना है। दूसरा एक और कहना है जो मैं पहले भी कहीं बोल चुका हूं कि अभी तो हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबल मंडप स्ट्रेट्स पे ब्लॉकेड हो गया, क्योंकि उसमें एक साइड में हुतीज है, दूसरी साइड में जो नीचे है इससे, yes, दूसरी साइड which leads from Arabian Sea to Gulf of Aden and Bab al-Mandab Straits, which leads to आपका रेड सी और उसके बाद सुएज कैनाल। तो वहां के ट्रैफिक की आवाजाही अगर बंद हो गई along with Hormuz Straits, तो बहुत बहुत मतलब भयानक स्थिति हो सकती है।